हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, पार्ट सी का क्या बोल रहा है देखो। लेट एफ बी एन एंटायर फंक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ओके, ऑप्शन वन में क्या बोल रहा है, इफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड प्लस वन फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी देन एफ इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन। ओके, सपोज मैं लेता हूँ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई पावर 2 पाई आई जेड। ओके, तो एफ ऑफ जेड प्लस वन करूँगा तो ई पावर 2 पाई आई जेड प्लस 2 पाई आई होगा। ओके, जेड की जगह मैं जेड प्लस वन पुट करूंगा तो ये होगा ई पावर 2 पाई आई जेड इंटू ई पावर 2 पाई आई। और ई पावर 2 पाई आई का वैल्यू होता है 1, क्योंकि ई पावर 2 पाई आई इज इक्वल टू कॉस 2 पाई प्लस आई साइन पाई। साइन पाई जीरो हो जाएगा तो इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाएगा, कॉस 2 पाई होता है 1, तो ये बनेगा ई पावर 2 पाई आई जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड प्लस वन। लेकिन एफ ऑफ जेड क्या कांस्टेंट है? नहीं है। हम लिए हैं एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई पावर 2 पाई आई जेड, ये नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन है, तो ये हो जाएगा गलत। क्लियर है? ओके, तो ऑप्शन थ्री में चलते हैं। इफ एफ ऑफ 1/z हैज ए रिमूवेबल सिंगुलरिटी एट जेड इक्वल टू जीरो देन एफ इज ए कांस्टेंट फंक्शन। ओके, तो ये सबको पता होगा क्या, सिंगुलरिटी सिंगुलरिटी ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड इज इक्वल टू इंफिनिटी इज सेम एज singularity of f of 1/z at z is equal to 0। तो सिंगुलरिटी ऑफ एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ 1/z एट जेड इक्वल टू 0 हमको क्या दिया है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। रिमूवेबल सिंगुलरिटी, तो सिंगुलरिटी वो ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी, ये भी रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगा। क्लियर है? ओके, तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी में क्या होता है, जिस पॉइंट पे रिमूवेबल सिंगुलरिटी होता है उस पॉइंट में लिमिट एग्जिस्ट करता है फाइनाइटली। तो यहाँ पे लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ जेड एग्जिस्ट फाइनाइटली, एग्जिस्ट फाइनाइटली। क्लियर है? तो देखो, सी पे, सी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, U1 यूनियन U2। ओके, ये पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है सी, ये एक डिस्क ऑफ रेडियस आर, सपोज इसका नाम है यू। ओके, तो सपोज U1 इज इक्वल टू जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट मोड यू लेस देन इक्वल टू आर एंड U2 is equal to z belongs to C such that mod u strictly greater than r। इसका मतलब U1 में कौन कौन पॉइंट है, ये अंदर वाला जितने भी पॉइंट है और बाउंड्री ये आएंगे U1 में, U2 में ये बाहर वाला जितने भी हैं। ओके, तो देखो U1 एक कॉम्पैक्ट सेट है, ये कॉम्पैक्ट डिस्क है। ओके, तो हमको क्या गिवन है, एफ इज एंटायर, मतलब पूरा सी पे एनालिटिक है। ओके, इम्प्लाइज पूरा सी पे डिफरेंशिएबल है, और इस कॉम्पैक्ट डिस्क के अंदर भी डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल इम्प्लाइज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस भी होगा पूरा डिस्क के अंदर। तो एफ ऑफ जेड कंटिन्यूअस है। ओके, हमको ये पता है कि एक कंटिन्यूअस फंक्शन एक कॉम्पैक्ट सेट में बाउंडेड होता है। ठीक है, तो एफ ऑफ जेड U1 के अंदर, U1 में
बाउंडेड होगा। ओके, और जब लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ जेड कर रहे हैं, ये एग्जिस्ट फाइनाइटली हो रहा है, तो यहाँ पे कॉम्पैक्ट सेट के बाहर में, मतलब U2 में, यहाँ पे z इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है तो एग्जिस्ट फाइनाइटली हो रहा है, तो यहाँ पे भी ये बाउंडेड होगा। तो पूरा C पे f बाउंडेड होगा। क्लियर है? और गिवन है f इज एंटायर, तो बाउंडेड प्लस एंटायर बाय लियोविलीज थ्योरम, f इज कांस्टेंट, f इज कांस्टेंट। क्लियर है? ओके, तो ऑप्शन 3 में देन f इज ए कांस्टेंट फंक्शन। ओके, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन 4 क्या बोला है? इफ f इज ए नॉन कांस्टेंट फंक्शन, और एंटायर दिया है, मतलब नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन, देन f ऑफ 1 बाय जेड हैज ए पोल एट z इक्वल टू 0 बोला है। तो सपोज मैं f ऑफ z इज इक्वल टू ई पावर z लेता हूँ, तो f ऑफ 1 बाय जेड क्या हो जाएगा? ई पावर 1 बाय जेड। इसका सिंगुलरिटी कहाँ है? एट जेड इक्वल टू 0 सिंगुलरिटी है। कौन सा सिंगुलरिटी है? तो इसका लॉरेंट्ज सीरीज एक्सपांशन अराउंड 0 करेंगे तो ये क्या बनेगा? 1 प्लस 1 बाय जेड प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 फैक्टोरियल इंटू जेड पावर क्यू एंड सो ऑन। ठीक है, तो प्रिंसिपल पार्ट में देखो, प्रिंसिपल पार्ट मतलब जेड का नेगेटिव पावर। ओके, यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो है, तो प्रिंसिपल पार्ट में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? इन्फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं इस तरफ। ओके, तो जब प्रिंसिपल पार्ट में इन्फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तब कौन सा सिंगुलरिटी होता है? एसेंशियल सिंगुलरिटी होता है। तो जेड इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा? एसेंशियल सिंगुलरिटी, एसेंशियल सिंगुलरिटी। ओके, और एफ ऑफ जेड हम लिए थे ई पावर जेड, जो कि नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन है। ओके, तो एफ ऑफ 1 बाय जेड एच पोल एट 0 बोला है, लेकिन यहाँ पे तो एसेंशियल सिंगुलरिटी हो रहा है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। क्लियर है? उसके बाद ऑप्शन 2 में चलते हैं। ये बोला कि इफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड प्लस 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड प्लस आई फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, देन एफ इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन। तो इसका एक रिजल्ट है। रिजल्ट क्या बोलता है? सपोज एफ इज एंटायर and there exist z1 z2 belongs to C such that z1 and z2 are linearly independent over R, that is z1 by z2 does not belongs to R with f of z plus z1 is equal to f of z plus z2 equal to f of z for all z belongs to C, then f is constant। तो यहाँ पे z1 हमको क्या दिया है? I दिया है, 1 दिया है, और z2 दिया है I। क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में बोला है कि f of z plus 1 is equal to f of z plus I is equal to f of z for all z belongs to C। ये क्वेश्चन में दिया, और यहाँ पे 1 by I does not belongs to R, तो 1 और I ये दोनों Li हैं, तो क्या होगा? f कांस्टेंट होगा। ओके, तो ये हो जाएगा सही, f इज ए कांस्टेंट फंक्शन। तो करेक्ट ऑप्शंस आर 2 and 3। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।